वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अला सय्यदिना व नबियिना शफी ज़ुनूबिना तबीबी नुफूसिना हबीबी क़ुलूबिना बिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन गासिबी हुकूक़हिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मनाक़िबिहिम व आतशिहिम अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व आती ज़ल क़ुरबा हक़्क़हु सलावत भेजे मोहम्मद व आले। सामीन मुकर्रम हाज़रीन मजलिस सलामुन अलैकुम। उम्मीद कवी है कि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा और उनकी आल के करम के साये में आपके अहले खाना खैर व आफियत से होंगे। दुआ यही है कि परवरदिगार हमेशा जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का करम हमारे ऊपर बनाए रखे। इसलिए कि मुक़द्दर जिस चौखट पे अपनी तकदीर बनाती है उसे फातिमा कहते हैं। मैं तो आज बिल्कुल इब्तिदाही में एक ऐसे फ़िक्रे का इस्तेमाल किया, इम्तिहान मकसूद नहीं, इसलिए कि मुक़दमा फ़दक सुन सुन के अज़हान बेदार हैं। फिर जुमला दोहरा दूँ, मुक़द्दर जिस चौखट पे अपनी तकदीर बनाए उसे फ़ातिमा कहते हैं। जो लोग अब भी मुतवज्जे नहीं हुए उनके लिए एक कदम और आगे बढ़ के फ़िक्रा कह रहा हूँ। मोहम्मद की हथेली पे तकदीर की लकीर का नाम फातिमा है। ये जो पहुंच गए मैं उन्हें सलाम कर रहा हूँ, वो लायक सलाम है। हिमायत जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा में जो बोल रहे हैं वो लायक सलाम है, लायक दादो तहसीन है। मोहम्मद अरबी की हथेली पे जो लकीर है तकदीर की, उस लकीर का नाम फातिमा है। जो 3 बरस की उम्र में बेटी हो के मां की सनद ले ले ना, थोड़ा सा आपको बेदार होना पड़ेगा। आज मैंने मजमे का इंतजार नहीं किया है, बखुदा मैं जल्दी जल्दी आपकी खिदमत में नुकात पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। जो 3 बरस की उम्र में बेटी होके बाप से उम्मो अबीहा का खिताब ले ले, सनद ले ले, उसे फातिमा कहते हैं। मुझे दाद मिलती सरकार इस फिक्रे पे भी अगर पूरे मजमे को के माना मालूम होते। इस फिक्रे पे आप मुझे खड़े होके दाद देते अगर मेरे मजमे को, पूरे मजमे को के माना मालूम होते। कुरान से लेके हदीस तक और हदीस से लेके लुगत तक के माना है असल। मैं और आसान किए दे रहा हूं, जो नहीं बोले उन्हें भी साथ लूंगा। के माना है असल, के माना है बुनियाद, के माना है जड़, के माना है बेस। अब सलीके से समझा देता हूं। के माना असल, के माना जड़, के माना बुनियाद, के माना बेस। ये मस्जिद किस चीज पे टिकी है?
बुनियाद पे। अगर बुनियाद ना हो मस्जिद गिर जाएगी, खुदा ना खास्ता मस्जिद गिर जाएगी। दरख्त किस चीज पे टिका होता है? जड़ पे। जड़ ना हो दरख्त गिर जाएगा। मेरे लफ्जों पे गौर ही नहीं किया। दरख्त ना हो जड़ गिर जाएगा। मस्जिद टिकी हुई है बुनियाद पे, बुनियाद हटा लीजिए मस्जिद खत्म। वैसे ही बच्चा टिका होता है मां पे, यानी असल पे। अगर मां नहीं तो बच्चा नहीं हो सकता। भाई मैंने लफ्ज़ बाप इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि बाप का इस्तेमाल करूंगा तो कुरान मेरी बात काट देगा कि मरियम को बगैर बाप के नहीं दिया। भाई लफ्जों पे गौर करें। इसका मतलब मां होना बच्चे के लिए जरूरी है। अब उम्मो अबीहा का तर्जुमा कर रहा हूं। फातिमा रसूल की असल, फातिमा मोहम्मद की बुनियाद। अगर फातिमा नहीं मोहम्मद नहीं। ओम बुनियाद, ओम असल, ओम जड़। रिसालत की बुनियाद फातिमा, नबूवत की बुनियाद फातिमा, मोहम्मद की जिंदगी फातिमा। भाई मोहम्मद अरबी ने खुद इरशाद फरमाया कि मेरे पहलू के दरमियान जो रूह है उसका नाम फातिमा है। हबीब आपकी बेटी का मामला ना होता, मैं ये फिक्रा न कहता। अगर फातिमा नहीं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं, अगर फातिमा नहीं। ये अशहदु अन्ना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का ऐलान फातिमा के वजूद की वजह से। और इतने हैरत में क्यों देख रहे हैं वो लोग जिन्होंने वो हदीस नहीं सुनी, लौला का लमा खलकतुल अफलाक, मैं ये अफलाक न बनाता अगर तुम्हें न बनाना होता मोहम्मद। फिर कहा अगर अली को न बनाना होता मोहम्मद तुम्हें न बनाता। पहले अफलाक न बनाता अगर तुम्हें न बनाता, अली को न बनाता तो तुम्हें न बनाता। फिर कहा लौला लमा खलकतुल अफलाक, खुदा की कसम ये अफलाक बनते ही नहीं अगर मोहम्मद अरबी ना होते। फिर कहा लौलल अली लमा खलकतो का, अगर अली को न बनाता तो तुम्हें न बनाता। भाई मोहम्मद भी खुश, अली भी खुश और कायनात भी खुश। अब खुदा ने वापस कहा लौलल फातिमा लमा खलकतो कमा, अगर फातिमा को न बनाता तो तुम दोनों को न बनाता। यार ये कायनात अगर है तो फातिमा की वजह से, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अगर है तो फातिमा की वजह से। अब तुम कहते हो कलमे में बीवी का नाम नहीं, अलीउन वलीउल्लाह अगर है तो फातिमा की वजह से। हमें मिलती है फातिमा के दर से, हमें मिलती है फातिमा के दर से मोहब्बत अहले बैत की। नारे बस मेरे जो सर पे है उसे न चलाइएगा, क्योंकि मेरा जहन जितना गर्म होगा मैं उतना बेहतर पढ़ता चला जाऊंगा। हाँ, मेरे लिए पसीने का निकलना जरूरी है ताकि जमाने को पता तो चले कि मेहनत से पढ़ रहा है। भाई लफ्जों पे गौर करें। खुदा के लिए तवज्जो और बहुत तवज्जो, बहुत तवज्जो। मोहम्मद की हथेली पे तकदीर की लकीर का नाम है फातिमा। लोग मैं तुम्हारी तरफ देख भी नहीं रहा, इतना भरोसा है अपने मजमे पे कि आंखों को बंद कर लिया। फातिमा का दर वो दर है जहां मोहम्मद को रुकना पड़ता है, जिब्रील को झुकना पड़ता है। हाय हाय हाय, अलाज़मतुलिल्लाह, सलाम हो तुम्हें। जहां जहां ज़हरा का दर वो दर है जहां मोहम्मद को रुकना पड़ता है, जिब्रील को झुकना पड़ता है, जहां की चक्की चला के नहीं एक एक
जुमला आज कीमती है, जहां की चक्की चला के सैयदुल मलाइका फख्र करता है, जहां झाड़ू देके मीकाईल आपे में नहीं रहता। इन जुमलों पे अगर गौर नहीं किया जाएगा तो मैं फिक्रे कहां लेके जाऊंगा। जहां झाड़ू लगा के मीकाईल आपे में नहीं रहता। आहिस्तगी से कहूंगा, ये वो दर है जहां मलेकुल मौत भी सर झुका के आता है। नहीं, खुदा के लिए तवज्जो किया होता। हजरत सुलेमान ने नया महल बनाया, अंदर गए, दरवाजा बंद, झांक के का खबरदार, मेरी इजाजत के बगैर कोई आने न पाए। यूं दरवाजा खट से बंद। आसा लिए हुए, बड़ा अच्छा बनवाया है। कदमों की आहट पीछे से आई। कौन? मैं मलकुल मौत। नहीं 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 नहीं, लहजे पे मुझे दाद चाहिए। मैं मलकुल मौत। मैंने कहा था ना, कोई मेरे इजाजत के बिना नहीं आएगा। क्या मैं वो हूं जिसे इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती? अल्लाह ने कहा तेरा भी गुरूर तोड़ूंगा अगर फातिमा के दरवाजे पे नाक न लगवाया। अगर सैयदा के दरवाजे अगर सैयदा के दरवाजे पे तेरी मैंने निकाल दी, भाई खुदा की कसम, खुदा की कसम, खुदा की कसम, इतनी कसमें कई बार खा चुका। मैं वो हूं जिसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं। अल्लाह ने कहा जब मुझे सुलेमान की मैं नहीं पसंद, मेरा मबूस किया हुआ नबी है, मैंने ओहदा दिया है, मुझे इसकी मैं नहीं पसंद, तेरी मैं कहां से पसंद आएगी? रुक दरे सैयदा पे तेरी मैं की अकड़ निकलवाऊंगा। बीबी आवाज दे रही है, कौन? साइल। उर्दू तर्जुमा करूं, मंगता। भाई मैं लुगत कहां लेके जाऊं? साइल, उर्दू तर्जुमा मंगता। अभी बाबा बीमार हैं, जाओ। ना 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 ना, तुम भूल ही गए मेरा पढ़ाया हुआ सबक मेरे नौजवानों। भाई जब हजरत ज़ैनब के दुलारे यहां तो नहीं रहोगे, मैदान जंग में गए, एक मर्तबा शकी निकला और निकल के कहता है कि चले जाओ वरना मौत तुम्हारे सरों पे है। क्या पहचान? हमारी नानी के दर पे मलिकुल मौत खड़ा रहता है। नानी के दरवाजे पे मलिकुल मौत खड़ा रहता, जिसके अंडर में मौत है, जिसके कब्जे में मौत है। कब्जे की बात आई तो एक और वाकया याद आया। मुल्ला फैज काशानी, बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं हमारे मजहब के। वो लिखते हैं रसूल जब मेराज पे गए तो एक फरिश्ता हाथ में रजिस्टर लिए, ये सफ़ा पलट, ये पलट, वो देख, अच्छा यहाँ लिखा है, ओहो यहाँ भी लिखा है, इसने ये किया, अच्छा आज इसके आखिरी दिन के आखिरी घंटे का आखिरी मिनट और आखिरी सेकंड चल रहा है। जिब्राइल अमीन गए, हाँ जमाने का नबी आया, रजिस्टर हाथ से गिरा, सीधे खड़े हुए। रजिस्टर हाथ से गिरा, सीधे खड़े हो गए, हाथों को जोड़ा। था कौन? मलिकुल मौत। रजिस्टर में गुम था, किसे पकड़ना है, किसकी रूह निकालनी है, किसकी रूह खींचनी है, किसे कूटना है, किसे मारना है, किसे मार मार के मारना है।
भाई सारी बातें कुरान से पढ़ी है, किसे मार मार के मारना है। बस जल्दी से खड़ा हुआ, जुमला आपके हवाले, जैसे सुनना हो सुनिएगा। जल्दी से खड़ा हुआ, हाथों को जोड़ा, जोड़ने के बाद कहा या नबी अल्लाह, गुस्ताखी हुई, मैं मलकुल मौत हूं, लेकिन हाथ जोड़ रहा हूं, लम तखबिर अबी अलीयन, या रसूल अल्लाह, इस बात की खबर अली को न दे दीजिएगा। लम तखबिर बही अलियन, एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले में। लम तखबिर बही अलियन, भाई इसे बड़ा संभाल के लगाना पड़ता है, क्योंकि इतनी शिकायतें, अल्लाह अकबर, के आवाज नहीं जा रही है। भाई आवाज का ताल्लुक जो है वो रजी साहब से है, और मीरा रोड के महरम भी वही है, तो शिकायतें उनसे होनी चाहिए, मुझसे नहीं। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो लेकिन मैं बहरहाल दुआ है कि परवरदिगार उन्हें सलामत रखे, उनके बच्चों को भी सलामत रखे, और जो भी अफराद मेहनत करते हैं खुदा उन सबको सलामत रखे, चाहे वो अंजुमन हो, मसाजिद हो, दीगर चीज़ें हो, फाउंडेशन हो और ट्रस्ट हो, जो भी हो, परवरदिगार सभी को सलामत रखे। हर उस बंदे को तरक्की दे जो ज़हरा का वफादार है। मेरी दुआओं में शर्त ज़रूर होती है, क्योंकि भाई उसके लिए दुआ करके क्या फ़ायदा जो ख़त्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम का मिज़दाक़ बन चुका है। दिलों पे जिनके मोहर लग गए हैं उनके लिए दुआ ही क्यों की जाए। ख़त्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, जिनके दिलों पे मोहर लग गई है उनके लिए क्यों दुआ करें। जिन्होंने अपने दीन का सौदा दुनिया से कर लिया है। बस जल्दी जल्दी आपकी खिदमत में अर्ज करूं, मुकद्दर की लकीर का नाम फातिमा। ये वो दर है जहां मोहम्मद को रुकना पड़ता है, जिब्राइल को झुकना पड़ता है। एक रोज पूछा मौला से किसी ने, मौला सिदरतुल मुंतहा किसे कहते हैं? कहा तेरे लिए। पूछा किसी ने सिदरतुल मुंतहा किसे कहते हैं? मौला ने पलट के पूछा तुम बताओ। का सिदरतुल मुंतहा उसे कहते हैं जहां हजरत जिब्राइल रुक गए, और रुकने के बाद कहने लगे अब एक अनमोला भी आगे गया, यानी एक पोर भी आगे गया तो मेरे बालों पर जल जाएंगे। मौला ने उसकी पेशानी पे हाथ रखा, कहा यह है तेरा सिदरतुल मुंतहा। नहीं अगर वादा करो कि वैसे दाद दोगे जैसे सुना रहा हूं तो फिक्रा बड़ा कीमती है। का ये है तेरा सिदरतुल मुंतहा। याद रख, फरिश्तों के सिदरतुल मुंतहा का नाम है जहां जिब्राइल रुक जाए, और हमारे सिदरतुल मुंतहा का नाम है फातिमा का दरवाजा जहां मोहम्मद रुक जाता है। दर सैयदा जहां मोहम्मद अरबी रुक जाते हैं। बस अब बात अपने मंजिल की तरफ आ गई। दर इतना कीमती, दर इतना कीमती, और क्यों कीमती ना हो। सिदरतुल मुंतहा फरिश्तों का जहां जिब्राइल रुके। अब वक्त नहीं कि सिदरा की तफसीर बयान करें, और अहले बैत के लिए ज़हरा का दर जहां मोहम्मद अरबी रुक जाते हैं। इजाजत है कि मैं अंदर आऊं? खुदा के लिए तवज्जो किया होता, इजाजत है कि मैं अंदर आऊं, आप भूल गए। खुदा ऐलान कर रहा है किताब में कि किसी के भी दरवाजे पे जाओ तो पहले इजाजत लो। सूए अदब है अगर इजाजत न ली।
अच्छा, दिल चाह रहा है कि एक झलकी आपको दिखाऊं। है मैदान खंदक, अम्र इब्ने अब्द वुद ने नेजा मारा नबी के खैमे पे, नबी के खैमे पे नेजा मारा। नबी ने कहा देखिए कुल्लिया एक होगा, उसी से नतीजे निकलेंगे। नबी के खैमे पे नेजा मारा, नबी ने पलट के एक जुमला कहा, मन लिहाजल कल्ब, कौन है इस कुत्ते के मुकाबिल, कौन है जो इस कुत्ते का मुकाबला करे। अली गए, एक जर में काम तमाम किया। सहाबा के झुरमुट ने पूछा, सहाबा के झुरमुट ने पूछा, आपके दहन से तो अखलाक के फव्वारे झड़ते हैं, चश्मा फूटता है, आपने अम्र इब्ने अब्द वुद को कुत्ता क्यों कहा? कहा उसने गुस्ताखी की थी हुज्जत की। भाई बात तो हो गई मुकम्मल, उसने गुस्ताखी की थी हुज्जत के रहने की जगह से, इसलिए मैंने कुत्ता कहा। तो एक चीज तो तय हो गई, जो मासूम के रहने की जगह पे गुस्ताखी करेगा। भाई हक सैयदा में बोलिए, हक सैयदा में बोलिए। लगा बच्चे को लगाना। अली 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 या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि। कौन है जो इस कुत्ते का मुकाबला करे? तो नबी ने बता दिया, मासूम के रहने की जगह पे अगर कोई गुस्ताखी करेगा। भाई मैं आपको सलाम कर रहा हूं, आप लायक सलाम हैं। जो मासूम के रहने की जगह गुस्ताखी करे, वो भले इंसान दिखता हो। भाई नौजवानों मेरा साथ दो, वो भले इंसान दिखता हो लेकिन दर हकीकत कुत्ता होगा। और यह कुल्लिया है किताबों में कि हर जिन्स अपने जिन्स की तरफ खींचती है। लो आज मीरा रोड में शाहिद रिजवी फैसला किए दे रहा है, हर जिन्स अपने जिन्स की तरफ खींचती है, बकरा कुत्ते की तरफ नहीं खींचेगा। मुर्ग 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 बकरे की तरफ नहीं खींचेगा, कुत्ता कुत्ते की तरफ, बकरा बकरे की तरफ, गाय गाय की तरफ, बैल बैल की तरफ। तो आज अगर कोई कातिले सैयदा की हिमायत कर रहा है, कुत्ता है जो कुत्ते की तरफ खींच रहा है। सगे नजिस है, उसी जिन्स का है, इसीलिए अपने जिन्स की तरफ खींच रहा है। हो सकता है मेरा जवान पूछे कोई दलील है मौलाना? जंगे उहद में आवाज दिया क़ुतिल मोहम्मद, मोहम्मद कत्ल कर दिए गए। रफ्तार वालों ने रफ्तार पकड़ी, अली ने जुल्फ़कार पकड़ी। हाय 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 हाय, खुदा के लिए तवज्जो कीजिए। रफ्तार वालों ने रफ्तार पकड़ी, अली ने जुल्फ़कार पकड़ी और काट काट के फौज को रख दिया। लोगों ने पलट के पूछा, मोहम्मद ने पूछा, ऐलान तुमने नहीं सुना था कि जो जिस जिन्स का होता है। भाई पूछा गया क्यों भागे? का हमारे कान में आवाज आई थी मोहम्मद कत्ल कर दिए गए। तो जब मोहम्मद कत्ल कर दिए गए तो हम क्यों रुके? अली से पूछा गया तुम क्यों नहीं भागे? पलट के कहा जब मोहम्मद न रहे तो हम क्यों रहे?
कहा हमारे कान में तो आवाज नहीं आई। देखिए ये जो सगे नजिस है, इसके अपने सीटी के भी और भौंकने के भी किस्में उलमा ने बयान की। अच्छा, इनके यहाँ सूंघने की कुव्वत बड़ी अच्छी होती है। फिलिपाइन से अगर पानी का जहाज आए तो ये 1.5 किलोमीटर तक बंदरगाह पे नजर नहीं आते, क्योंकि वो लोग इन्हें पकड़ के खाते हैं। आप जाके पूछ लीजिएगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये मिंबर है जहां पे इन्हें खाया जाता है। अगर वहां के पानी का जहाज आ जाए तो क्या होता है, ये छोड़ के दूर चले जाते हैं और उनमें से सिर्फ एक आवाज निकलता है, बाकी सब भागना शुरू हो जाता है। जो आवाज आपको नहीं समझ में आती, इसका मतलब जो जिस जिन्स का होता है उसे उसकी आवाज समझ में आती है। अब खुदा सलाम करना अपनी सैयदा को खुतबा फजर में फरमाती है, हरसत शकाशकुश शयातीन, तुम वो शैतान हो जो शैतानों की आवाज सुन रहे थे। हरसत शकाशकुश शयातीन। भाई बीबी ने बताया कि तुम दिखते इंसान हो। हाय खुदा के लिए बोले, इसलिए कि मुकदमे ज़हरा में हमारी हिमायत जरूरी है, क्योंकि यही हिमायत मां की शराफत का ऐलान है। ये हिमायत मां की शराफत का ऐलान है। फिक्रा बहुत तवज्जो से सुनिएगा। हुआ क्या और किस तरीके से? बीबी कह रही है वह खरसत शकाशकुश शयातीन। तुम देखिए, कभी कभी एक लफ्ज मैंने अजायब के माना बताए थे, सरप्राइज। कुछ लोग होते हैं, अरे भाई अभी मजलिस वाले गाड़ी लेके आएंगे, फोन करेंगे तब तैयार होंगे। कुछ को बड़ी जल्दी रहती है, पहले से शेरवानी औरवानी पहने बैठे हुए। इन्हें कहा जाता है पेशगी आमादगी। अब बीबी का जुमला सुनिए, का अभी शैतान ने इरादा किया था कि तुम बुलाए, तुम तो लपक पड़े। ये बड़े हल्के से सुन लिया आपने जुमले को। नहीं, खुदा की कसम, इसमें 1000 राज बंद है। अभी शैतान ने इरादा किया था कि तुम्हें बुलाए, तुम तो उचक के उसकी गोद में बैठ गए। इसका मतलब जो जिस जहनियत का होता है उसकी आवाज पहचानता है। एक सलावात भेजे मोहम्मद वाले में। आप सारे आमादा हैं, हाँ? साथ देंगे? मैं पूछ ले रहा हूं, जिसे कोर्ट से उठ के जाना है वो जा सकता है, कोई जबरदस्ती नहीं, बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। ये मस्जिद है। फातिमा इन द कोर्ट ऑफ अल्लाह वर्सेस खलीफा। फातिमा इन द कोर्ट ऑफ अल्लाह वर्सेस खलीफा। फातिमा खुदा की अदालत में खलीफा के खिलाफ। मैं हाकिम नहीं कहता, इसलिए कि हाकिम कहना दरे अहले बैत पे गुस्ताखी है। नहीं, जुमला सुन लो फिर बोलना। हर बंदा अपने जमीर को तोलेगा इस जुमले पे। मैं उन तीनों को हाकिम नहीं कहता, क्योंकि अहले बैत का हाकिम सिवाय अल्लाह के। हुजूर वाला यहां से लेके हैदराबाद भाई आप तक, पीछे वो दारा भाई बैठे हुए हैं। आवाज आ रही? हाँ, बोलते रहिएगा। और मेरे सामने जो अफराद बैठे हुए हैं, मौला उन्हें सलामत रखे। यहां से फिक्रा पढ़ने लगा हूं। पहले इसके बारे में बता होता हूं। सफा 145 से यह दुआ शुरू है। रात के वक्त
अली मस्जिद में कुछ पढ़ रहे हैं, इब्ने अब्बास अपनी कान को आले मोहम्मद की विला का कान बना के सुन रहे हैं। हो गया ना जुमला जाया। जो पहुंच गए मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं। इब्ने अब्बास अपने कान को अली की विला का कान बना के सुन रहे हैं। एक बैग पूछा, या अली आपने ये कौन सी दुआ पढ़ी? अब सुनिएगा यहां से। मौला कहते हैं ये दुआए सनम कुरैश थी। कौन सी दुआ थी? कुरैश थी। ठीक है। फरमाते कसम है उस खुदा की जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद और अली की जान है। अच्छा, ये दुआ पढ़ रहे हैं मोहम्मद अरबी के बाद और कह रहे हैं कसम है उस खुदा की जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद और अली की जान है। तो मैं आहिस्तगी से जुमला कहूंगा, आप जोर से सुन लीजिएगा। जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद और अली की जान है, तो अली ने फैसला कर दिया हम दोनों की जान एक है। अली ने फैसला कर दिया। अब एक एक जुमले पे तवज्जो चाहिए। जो शख्स इस दुआ को पढ़ेगा, ए मेरे बेटे, मेरे लाल थोड़ा सा अलग हो जाओ, हाँ शाबाश, और अलग थोड़ा सा, हाँ। मौला फरमाते जो शख्स इस दुआ को पढ़ेगा उसको ऐसा अजर नसीब होगा गोया उसने रसूल के साथ जंगे ओहद और जंगे तबूक में जंग की हो, रसूल के साथ मिलके दुश्मनों पे हमला किया, ऐसा अजर मिलेगा। अभी आप ओह हो कह रहे हैं, आगे सुनिए। और हजरत के रूबरू शहीद हो गया। भाई ठंडक उतर रही है दिल में। मेरी माए बहनें भी सुने, क्योंकि आज तो माइक से हट ही नहीं रहा हूं, बड़ी शिकायत थी। तो हजरत के रूबरू शहीद हुआ हो और उसको ऐसे ऐसे 100 हज और 100 उम्रे का सवाब मिलेगा जो उसने मोहम्मद अरबी के साथ किया हो। दुआए सनम कुरैश, ऐसे 100 हज नबी ने पूरी जिंदगी में एक हज किया, और ऐसे 100 हज यानी नबी का एक हज माल गदीर। यार आपने तवज्जो नहीं की, सलाम है इस तवज्जो को। ऐसे 100 हज और 100 उम्रे का सवाब मिलेगा। ठीक है, आगे फरमाते हैं 1000 महीनों के रोजों का सवाब भी मिलेगा। साल में 1 महीना रोजे का, इसका मतलब जिंदगी 1000 साल हो, 1000 महीने के रोजे का सवाब मिलेगा। नीस कयामत के दिन उसका हश्र रसूल और मेरे साथ होगा। हश्र समझते हैं? कब्र से जब उठाया जाएगा ना मैदान महशर में, तो यूं कब्र से उठेगा और यूं देखेगा तो सामने मोहम्मद खड़े होंगे, अली खड़े होंगे। आगे सुनिए, रिसालत महब अइम्मा अलैहिमुस्सलाम के साथ होगा। उसके बाद मौला फरमाते हैं, देखिए जरी मत हो जाइएगा, फिर कह रहा हूं, सुना दे रहा हूं इसलिए कि करीम का करम नहीं छुपा सकता कमजर्फ की कमजर्फी की वजह से। मौला फरमाते हैं कि उसके तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे, तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे। अब सुनो, अगरचे वो आसमान के सितारों, सहरा की रेत के जर्रों और तमाम दरख्तों के पत्तों के बराबर ही क्यों ना हो, नीज कब्र के अजाब से अमान में होगा। उसकी कब्र में बहिश्त का एक दरवाजा खोल दिया जाएगा। यह है दुआ। अब तुम आमादा हो तो मैं सुना रहा हूं फिर वो चीज जो मां हसल है। खुदा के लिए सिर्फ सुनिएगा। अली यहां फरमा रहे हैं, अब ये तो नहीं कहोगे कि ये अलग से छपवाई है आपने, हमारे घर पे नहीं है, ये तो मस्जिद ही से उठाई है। मरहूम सफदर रजा साहब के चहलों के मौके पे बटी थी। अल्लाह उन्हें भी गरीक़े रहमत करे, क्योंकि उनकी किताब जो बांटी गई थी उसी से पढ़ रहा हूं। इस किताब का नाम है वज़ाइफ़ुल अबरार। कोई नया परिंदा तो नहीं पकड़ के लाया हूं, पूछ ले रहा हूं।
क्योंकि मजमे का कोई भरोसा नहीं। हाँ, अभी मैंने नादे अली पढ़ी तो एक साहब कहने लगे वो तोहफे गुलाम अली में तो यही लिखा है। भाई अली कुछ बताए, गुलाम अली कुछ बताए। भाई मेरी बात को काटना है तो मैंने हवाला दिया है अल्लामा मजलिसी की किताब का, उससे पुरानी लेके आओ। भाई अल्लामा मजलिसी की किताब का हवाला तो उससे पुरानी लेके आओ। मुस्तदरकुल वसाइल का हवाला दिया, उससे पुरानी लेके आओ। तब मेरी बात गलत, तुम्हारी सही। तुम 5 बरस पहले की किताब लाके दिखा रहे हो, ये गुलाम अली ने तो यही लिखा, तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैंने तो अल्लामा मजलिसी की किताब का दिखाया कि जब पैदा हुए तो इनके अब्बा ने ख्वाब में देखा कि रसूल और तमाम अइम्मा बैठे हुए हैं और उनकी मजलिस सजी हुई है। ये गोद में लेके गए, रसूल ने अपनी गोद में लिया, अली ने अपनी गोद में लिया, हसन ने अपनी गोद में लिया, तभी से नाम पड़ गया मजलिसी। अब मैं दस्ते अदब जोड़ रहा हूं, जुमले अली के हैं। ज़य्यनु मजालिसकुम बेज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अपनी मजलिसों को जीनत दो अली के जिक्र से। इसीलिए तो जिन लोगों ने अली को छोड़ा है, आप लाख फुद्दे लगा ले और बड़े बड़े बल्ब लगा ले, लगता है मनहूसियत बरस रही है। अरे एलईडी लगा लेते हैं, एलसीडी लगा लेते हैं, बाहर से माइक लगवा लेते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा लगता है मनहूसियत बरस रही है। नारा भी लगाते हैं तो पब्लिक को जवाब नहीं मालूम होता है। अरे कम से कम ऐसा नारा लगाओ कि पहले बता तो दो कि इस नारे का जवाब क्या है। कमेटियां बनाना कमाल नहीं है, उसे चलाना कमाल है। अब यहां से सुनिएगा, मैं अपने हर बुजुर्ग, हर जवान और हर बच्चे के सामने दस्ते अदब जोड़ रहा हूं, एक भी फिक्रा जाया ना होने पाए। ये जुमले अली के तय करेंगे कि आप बीबी ज़हरा के दुश्मनों से कितने बेजार हैं। अब सुनिए अली का जुमला। फरमाते हैं, पूरी दुआ छोड़ के सिर्फ मैंने दिन में मोहसिन भाई को गिनवाया था, ऐसे इत्तेफाक से किताब रखी हुई थी, नमाज जुमा जब आया तो किताब रखी हुई थी, मैंने उठाया किताब को, मैंने कहा आप गिनिए, मैं पढ़ रहा हूं। इन्होंने गिना और उसके बाद तभी इरादा हुआ कि नहीं आज पढ़ूंगा ही इसे। अब सुनिएगा, अली फरमा रहे अल्लाहुम्मल अनहुमा फी मकनून सिर्र व ज़ाहिरिल अलानियत लानन कसीरन अबदन दाइमन सरमदन लन क़िताल अमदही वला नफाद ले अददही लान यऊद अव्वलहु वला यनक़ति आखिरहु। अली कहते हैं मेरे अल्लाह तू उन दोनों पे लानत भेज। ना नहीं, अभी ये मजमा वैसे नहीं सुन रहा है, ये शाहिद रिजवी की दुआ नहीं है, अली की दुआ है जिसकी बातें खुदा काटता नहीं, जुमला तो शाहिद को दोनों पढ़ लेने दो ना। ये अली की दुआ है जिसकी बातें खुदा नहीं काटता और जो खुदा की बात नहीं काटता। मैं नकी भाई तवज्जो मेरी तरफ देखो। अब कैमरा चले ना चले बला से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत बड़ी हकीकत पढ़ने लगा हूं। अल्लाहुम्मा लनहुमा, मेरे अल्लाह उन दोनों पे लानत भेज ना। मैं चेहरे देखूं। हाँ, मौला अली लानत भिजवा रहे हैं, शाहिद भिजवा तो हम तो नहीं भेजेंगे, आपसे हमारी बनती नहीं है, आपसे हमारी बनती नहीं, हम नहीं भेजेंगे। अली लानत भिजवा रहे, तुम ये भी नहीं कहते बनती नहीं है। अगर अली से न बनी नहीं, रुक एक मिनट।
रुक जाओ, पहले जुमला सुन लो मेरे उस्ताद मोहतरम का, वरना मैं भूल जाऊंगा शायद। वो कहते हैं अल्लाहुम्मा लनहुमा, ये जुमले तो मेरे थे, एक जुमला उनका भी है, वो सुना दे रहा हूं। वो जब अली पे तकरीर करते थे तो कहते थे जमाने वालों अली से बना के रखना, अगर अली से न बनी तो न बनी में रहोगे न बने में रहोगे। जो अफराद बाहर खड़े हुए वो अंदर तशरीफ ले आए, जल्दी से आ जाए, कोई मसला नहीं। अब देखिए अली ने यहां से जगह बताई है, मेरे बच्चों गौर से सुनना, जगह बताई है। लोग कहते नहीं जोर से लात ना भेजिए। अली ने कहा जाओ कब्रिस्तान देखो कोई नहीं है, भेजो, कोई नहीं है, भेजो। अपने बाग में गए, कौन है वहां, भेजो। के फदक की जागीर कब्जा करने वालों पे लानत। अब सुनिएगा यहां से, उन दोनों पे लानत। कहते फी मकनून सिर्र, छुप छुप के भी, इसका मतलब चुपके चुपके भी होगी। जब सारे हो चेहरे से पता चले कुछ हो रहा है। भाई याद नहीं है वो जुमला, एक उधर का आता था मजलिस में, तो बहुत मजलिस अटेंड कर चुका, तो उससे पूछा गया कि भाई ये बताओ कि तुम्हें मजलिस में कुछ समझ में आया। उसने कहा एक चीज समझ में आई, जब तुम्हारा सारा मजमा हाथ उठा के वाह करता है तो मैं समझ जाता हूं मेरा वाला कोई गया। मेरा वाला कोई गया। मैं फिर कह रहा हूं, बीबी सलामुल्लाह अलैहा के सिलसिले से मजलिस हो, महफिल हो, मजबूती से पकड़ लो, छोड़ो मत। तंजीम बाकरिया की तरफ से भी महफिल होगी बीबी सलामुल्लाह अलैहा की, अभी रो रहे हैं, तब खुश होंगे। हमसे ज्यादा धनी कौन है? हमारे पास सैयदा है। नहीं, ये लफ्ज तो मैंने जुमाना इस्तेमाल नहीं किया, इस्म बा मुसम्मा इस्तेमाल किया। हमसे ज्यादा मुकद्दर का धनी कौन? हमारे पास सैयदा है, हमारे पास सैयदा है। बीबी फरमाती है, अली फरमा रहे हैं छुप छुप के लानत, मकनून सिर व जाहिरिल अलानियत, और जाहिर बजाहिर एलानिया। भाई लुत्फ नहीं लिया आपने? नहीं, अगर घबराहट हो रही है तो मैं बंद कर देता हूं। भाई मैं तो हमेशा कहता हूं और कल भी कहा, हजारा के मोमिनीन जो लाशा लेके बैठे हैं, तुम्हारे जज्बात सर तो नहीं हुए। मैंने तो कल ही कहा था जब तक या हुसैन कहते रहेंगे तब तक मरते रहेंगे, हम या हुसैन कहना नहीं छोड़ेंगे। शहादत हमारी मीरास बन जाएगी, और हम तो पहले दिन से जानते हैं या हुसैन कह के खुद को मारना अल्लाह अकबर कह के दूसरों को मारने से बेहतर है। हाय 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 हाय, अल-अज़मतुलिल्लाह, अल-अज़मतुलिल्लाह। सलामत रहे मेरे भाई। या हुसैन कह के खुद को मारना, अल्लाह अकबर कह के, भाई यही तो करते हैं। बम बांधा, नारे तकबीर। खुदा की कसम, या हुसैन कह के खुद को मार लो। ठंडे करो अपने जज्बात को। छठे पहले, आप जिनको तारीख याद है, हर शिया के पास तलवार होती थी, ये हमारे मजहब की पहचान थी। हाँ,
हर शिया के पास तलवार होती थी। छठे इमाम का दौर आया, इमाम ने सारे सहाबियों शियों को बुलाया, कहा अपनी अपनी तलवारें लाओ, कुएं में डाल दिया। मौला हमारे जज्बात आपके दादा के कत्ल के बाद उभरते रहते हैं, बिफरते रहते, दिल चाहता दुश्मन मिले उसे कत्ल कर दें। मौला ने फरमाया जब भी जज्बात बिफरे सीने पे हाथ मारो। सुन लीजिएगा, इसे सुनाए बिना वादा मलाड नहीं जाना मुझे, क्योंकि मैं जब वादा लेता हूं, अगर कोई कहता है मजलिस के फौरन बाद मजलिस, मैंने कहा उतरूंगा तो आऊंगा। ये मेरा हमेशा जुमला रहता, उतरूंगा तो आऊंगा। जहां की जो चीज है पहले हक अदा करूं। मेरी माए बहनें अब गौर से सुने, अब सिर्फ तर्जुमा पढ़ूंगा। मेरे महबूब इन दोनों पे लानत भेज, बारे रहा पोशीदा तौर पे, जाहिर बजाहिर, एलानिया गिनिएगा कितनी लानतें हुई, पोशीदा जाहिर बजाहिर एलानिया तरीके से इन पे लानत, बेशुमार लानत, अबदी लानत, लगातार लानत। मैं बीबी की कसम खा के कह रहा हूं, मैंने जुमले की तकरार नहीं की है। अली का जुमला क्या है मैं आपको सुना देता हूं। लालन कसीरन कहते अबदन, दायमन, सरमदन। अब अगर तुम्हें गुलाम अस्करी साहब की दीनियात नहीं याद तो मैं क्या करूं? समद और सरमदी तो पढ़ा है ना। मेरे अल्लाह जब तक तू हाय 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 अबदन, ये भी उसकी सिफत, दायमन ये भी उसकी सिफत, सरमदन ये भी उसकी सिफत। तो जब तक तू, इसका मतलब न तू मिटेगा न दोनों पे लानत बंद होगी। अच्छा मौला तुम्हें सलामत रखे। 1,24,000 पैगंबरों का लारा, जो लारा ना मारे उसको मारे लारे वाला, पलजे लारा पलजे दली, एक लारा 1.25 लाख गवारी, दारा 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 हाय दरी। जल्दी जल्दी सुन लें और बस दाद देते रहें। फिक्रा चूंकि मुकम्मल करनी है बात को, यह अधूरी न रह जाए। मौला मेरे बच्चों को सलामत रखे, इनके जज्बात सलामत रहें, इनके हौसले सलामत रहें। यही हमारा मुस्तकबिल है, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। जल्दी से क्या कहते हैं? बेशुमार लानत, अबदी लानत, लगातार लानत। भाई जो जितना कादिरुल कलाम होगा, कलाम उतना ही मजबूत होगा। अब मैंने नहीं कहा लगातार, अली ने कहा, तो यह तो तय है कि ना अली की बात खुदा टालता है ना खुदा की बात अली टालता है। तो लगातार लानत। अब कैसी लानत? सुन लीजिए, मेरे अल्लाह हमेशा बाकी रहने वाली। देखो अगर चेहरा बनाना है टेढ़ा मेढ़ा तो चले जाओ, हाँ सीधी सी बात। इसलिए कि अली के जुमले पे मैं तिकोण मुंह बर्दाश्त नहीं कर सकता, तिकोण मुंह बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, सीधी सी बात। क्या कहा? हमेशा बाकी रहने वाली लानत। अब अगले जुमले पे तुम्हारी मर्जी आए तो बोल देना, नहीं तो कोई मसला नहीं। मौला कहते हैं हमेशा बाकी रहने वाली लानत, हमेशा बाकी रहने वाली लानत जिसकी तादाद में कभी कोई कमी ही ना हो। कुछ लोग कहते हम पहले भेजते थे लेकिन अब समझदार हो गए। नहीं, तुम समझदार नहीं हुए, फातिमा ने तुमसे तौफीक छीन ली। तुम समझदार नहीं हुए हो, ज़हरा ने तुमसे तौफीक छीन ली है। जिसकी तादाद में कभी कमी ना हो। आगे सुने, और उन पर उसकी मुद्दत कभी खत्म ना हो। पहले तादाद में कमी ना हो, फिर कह रहे मुद्दत भी कभी खत्म ना हो। ये अली कह रहे हैं, अली कह रहे हैं सुनिएगा। और कैसी लानत सुनिए, मजा आएगा इस जुमले में। मैंने जब पढ़ा था ना घर में बैठ के, तो किताब बंद किया,
हंसे चला जा रहा था, लानत भी भेज रहा हूं, हंस भी रहा हूं। मेरे मौला तूने कमाल का जुमला इरशाद फरमाया, फरमाते हैं मुद्दत कभी खत्म ना हो, ऐसी लानत जो अव्वल से शुरू हो और आखिर में खत्म हो। हो। अव्वल से शुरू हो। भाई मैं इसकी वजाहत कहां से करूं? जो अव्वल से शुरू हो आखिर में खत्म हो, इसका मतलब छोड़ा किसी को नहीं जाएगा, छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। देखो जब ये नारा लगाया करो ना गाजी, तो पूरा लगाया करो। बर जिब्तो तागूत लानत, इसी दुआ में मौला ने फरमाया, और उन दोनों की बेटियों पे भी इसी दुआ में इरशाद फरमाया। कह रहे क्या रहे? अल्लाहुम्मा लन सनम कुरैशिन व जिब्तहा व तागूतहा व इफ्कहा व इब्नतहा। जिब्तो तागूत पे लानत और उन दोनों की बेटियों पे भी। अब कुछ लोग कहते हैं जिब्तो तागूत से मुराद फिरौन और नमरूद हैं, तो भैया फिरौन की बेटी कहां थी? अब कैसी लानत? जो अव्वल से शुरू हो, अव्वल से शुरू हो और आखिर तक सब के सब घेरो, घेरो लानत के जरिए। अब क्या होगा? हाँ, अल्लाहु अकबर। हाँ, इबादत कर रहा हूं, कर ली इबादत। अब तक जो जुमला आया सारे बोले, अब हर बंदा अपने बराबर वाले को देखे। अली कह रहे अव्वल से शुरू हो, आखिर भी आए और फिर रुकने ना पाए। अगला जुमला सुन लो, मौला फरमाते हैं मेरे अल्लाह उन दोनों के मददगारों पे भी लाना। ये हुई बात, ये हुई बात। अब दिल मुतमईन हुआ शाहिद रिजवी का। बेटा एक मिनट, जिंदाबाद। मैं बहुत जल्दी सफर करना चाह रहा हूं, फिक्रा बहुत कीमती है, माफ करना मेरे लाल, बहुत माजरत चाहता हूं इस वक्त। बस दाद से फिल वक्त काम चलाओ। पहला खतीब हूं जो नारे के लिए भी रोक रहा हूं, क्योंकि मौला के जुमले बहुत अजीम हैं। छूट गए तो पता नहीं कल इस मिजाज में पढ़ पाऊं कि नहीं, क्योंकि आज समंदर चढ़ा हुआ है, आज मेरा मिजाज बिफरा हुआ है। भाई जुमला क्या है ये देख लो। वाले आवानहिम वांसारहिम, मौला फरमाते हैं इनके मददगारों पे भी लानत और उनके घर वालों पे भी लानत। इनके मददगारों पे भी लानत, घर वालों पे भी लानत। हाँ, कुछ लोग कहते हैं अरे हम क्या करें, हमारी दोस्ती तो इनसे भी उनसे भी, हमारा कसूर थोड़े, हम तो इधर चलता है। सुनो अली मौला का जुमला, अब अपने आप को तोलो। दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा। मौला फरमाते हैं उनके मददगारों पे लानत, उनके घर वालों पे लानत। अब सुन ला, दो जुमले एक साथ कहूंगा, उनके दोस्त पे लानत और उनके हवा खाहों पे लानत। हवा खाहों पे कुछ, हाँ हाँ बिल्कुल क्लियर ही करके जाऊंगा अब्बास भाई, छोड़ूंगा नहीं। अब फिर आई दो धारी तलवार। यह जुमला नहीं, कयामत है, पुलिस से रात है। क्या कह रहे हैं? उनके मददगारों पे लानत, घर वालों पे लानत, दोस्तों पे लानत। कहते ना ये हमारी तो दोस्ती है, नहीं दोस्तों पे भी लानत। हवा खाहों यानी जो चलते फिरते यूं शाने से शाना मिला के चलते, दोस्ती नहीं होती, उन पे भी। लफ्जी देखे ना, हवा खाहों,
हवा खाओ पे लानत। लो मैं सारे मजमे की आंख में आंख डाल के फिक्रा अली का सुना रहा हूं। आगे फरमाते हैं कि और उनके बात मानने वालों पे लानत, उनकी बात मानने वालों पे, हवा खाओं पे लानत, फरमा बरदारों पे लानत। अब सुनो, ये और सख्त है भाई। मैं खुदा की कसम, एक भी तर्जुमे में भी अगर मैंने डंडी मारी हो तो मैं बीबी ज़हरा के नजदीक जालिम शुमार पाऊं। इतनी बड़ी बद्दुआ दे रहा हूं अपने आप को। उसके बाद जुमला सुनो अली का, वल माइलीन, और मेरे अल्लाह उस पर भी लानत भेज जो कभी कभी हाँ में हाँ मिला देते हैं। भाई पीछे वालों में भी तुम्हें देख रहा हूं। जो कभी कभी हाँ में हाँ मिला देते हैं। अच्छा, लुत्फ आएगा भी। उनकी तरफ रगबत करने वालों, हाँ में हाँ मिलाने वालों पे लानत। और सुनो, ये उससे सख्त, वन नाहिकीना बेहतिजाजहिम, और उनके एहतिजाज में शामिल होने वालों पे लानत। भाई यही तो पुलिस से रात था भैया, ये मेरी नहीं अली की लानत है, और जिस पे अली की लानत वो सीधा जहन्नम है, वो सीधा जहन्नम। लाखों रुपए हो तो भी ये कीमत नहीं, करोड़ हो तो भी कीमत नहीं, क्योंकि अंदाज ही अलग है उनके एहतजाज में शामिल होने वालों पे। फिर इसे जाके सोचिएगा। बहुत से लोग हमारी कौम में भी हैं, गुलाब लेके आ रहे हैं, लीजिए, शरबत बांटते हैं। आप कह रहे वो भी तो बांटते हैं। भैया हमारे वाले इस काबिल है कि अगर नहीं बांटेंगे तो लानती कहलाएंगे। तो हो गया, जो बात कहनी थी वो तो मैंने कह दिया। अब चाहे वो निहाल कॉर्नर पे बांटे या कारपोरेशन बैंक के सामने। भाई मैं यहां रहता नहीं हूं, लेकिन हाँ, मेरी आंखें आप पे रहती हैं। सुनिएगा, उनके एहतजाज में शामिल होने वालों पे लानत। और आगे वन नाहिजीन, और उनकी, हाँ इसको ऐसे नहीं पढ़ूंगा, पहले तशरीह करूंगा। कुछ हमारे मीरा रोड में भी ऐसे लोग हैं, अरे मौलाना आप नहीं जानते हमारा अकीदा उनका अकीदा अलग है, लेकिन क्या करें रात में हमें उनके साथ थोड़ी देर खड़ा होना पड़ता है। लो ये आप देख ले, तर्जुमा मैं किए दे रहा हूं, बेअजनहतिहिम वल मुक्तदीना बेकलामिहिम, और जो उनके साथ खड़े हो उन पे भी लानत। हाँ? अब आहिस्तगी से पढ़ दूंगा, यूं तो दांत सारे जुमलों पे लूंगा। जो साथ में खड़े हो उस पे भी लानत। भाई बोलो ना, जो साथ में खड़े हो उन पे भी लानत। आगे कहते हैं उनका अक़वाल मानने वालों पे लानत, और उनके बात में हाँ में हाँ मिलाने वालों पे लानत। हो गई बात फैसला अली का। ये लिखा है कि जब ये सब भेजो तो 4 मर्तबा कहो, या अली क्या कहूं। लीजिए सुन लीजिए, खुदा बंदा आलम जो ये सब करेगा उस पे अल्लाह की लानत, तो उसके बाद फिर अली की दुआ, वो भी 4 बार, जिसके बाद खुलने का कोई इम्कान ही नहीं है। क्या कह रहे हैं अली, खुदा बंदा तू उन पर ऐसा अजाब नाजिल कर जिससे अहले दोज़ख घबराने लगे। हो गई बात मेरी।
हो गई मेरी बात। ऐसा अजाब नाजिल कर जिससे दोज़ख वाले घबराने लगे। लो अली का फैसला सुन लो, सारे जहन्नमी एक तरफ, दुश्मन ज़ारा एक तरफ। सारे जहन्नमी एक तरफ, दुश्मन सैयदा एक तरफ। बस सिमट गई बात। और ये इस माइक की आवाज बाहर तो नहीं जा रही? चलिए, वो तो नहीं, मैं बाहर से मुराद, क्योंकि वो मुझे पढ़ना है ना, नसीरुद्दीन तूसी के लान। तो ये कैमरास जो हैं उन्हें थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाए, मेरी माए बहनें आवाज सुने। और साथ में ये भी कह रहा हूं कि नसीरुद्दीन तूसी के इस लान को कोई करवाया क्या जा रहा है। हमारे किसी आलिम ने यह नहीं कहा कि लानत नहीं भेजना है, कहा है ख्याल करना है। कहीं भी नहीं दिखा सकते फतवे में कि उन्होंने कहा अपना अमल भी बदल दो, अकीदा भी बदल दो। हमारे मुकद्दसात नहीं बदले जाएंगे। सैयदा के कातिल पे कल भी लानत थी, आज भी लानत है, कल भी लानत होगी। एक सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज मेरा दिल है कि मैं रोऊं, तो जो मसाइब पढ़ूंगा वो आपके रोने के लिए नहीं, मैं खुद रोना चाह रहा हूं। आज रोज रोता हूं, आज कुछ ज्यादा दिल है मेरा रोने का, क्योंकि मसाइब ही कुछ ऐसे पढ़ने लगा हूं मैं। शेख अब्बास कुम्मी अपनी किताब के अंदर तहरीर फरमाते हैं कि जब अली के गले में रस्सी बांध के खींचा गया, आज मैंने कहा आज मैं अपने लिए मसाइब पढ़ रहा हूं, आज मेरे अंदर का शाहिद रोना चाह रहा है। जब अली के गले में रस्सी बांध के खींचा गया, शेख अब्बास कुम्मी की रिवायत है, खुदा के लिए सुन और समझ लेना। जब अली के गले में रस्सी बांध के खींचा गया तो उन्होंने लिखा कि बुतूल ने अली के कमर में जो पटका था उसे पकड़ लिया। कमर में एक पटका होता है खूबसूरत सा, उसे पकड़ लिया। उधर से खींचने वाले साथ थे ना ना ना, शायद मैं समझा नहीं सका। बुतूल बीबी ने, अब ये मसाइब तुम नहीं समझ पाओगे क्योंकि मर्द हो ना, किसी जौजा के सामने उसके शौहर को कोई ले जाए कत्ल के इरादे से तो क्या करेगी? कहेगी मुझे मार लो, मेरे बच्चों को यतीम न करो। आज सरो सीना प्यारा न करना, आज सरो सीना प्यारा न करना। कल बुतूल बीबी की शहादत पढ़ूंगा, आज चंद फिक्र, लेकिन वादा है घरों तक रोते हुए जाओगे। अब ये जो मसाइब पढ़ने लगा हूं ना, तुम्हारे मौला ने रो रो के मसाइब बयान किए हैं। हाँ फिक्र मुझे याद है, कोई मसला नहीं। अगर ये चिराग गुल भी हो जाएंगे तो फर्क नहीं पड़ता। अब सुनो मौला ने कहा क्या है। मौला फरमाते हैं कि अहले सुन्नत रवायत के मुताबिक 400 आदमी और शिया रिवायत के मुताबिक 7000 आदमी जिसके दरवाजे पे कभी मोहम्मद ने ऊंची आवाज न निकाली हो। यार सरो सीना प्यारा ना करो, आज हुसैन की अम्मा का पुरसा हुसैन को दे दो। सुन लेना, फिर फिक्र सुन लेना
क्या कयामत के फिक्र मौला ने इरशाद फरमाए, फरमाते हैं 400 अहले सुन्नत, 7000 शियों की रिवायत, 4000 की भी है। मैं हाथ जोड़ के पूछता हूं, न मानो 7000, न मानो 4000, अरे ये तो मानते हो कि बेटी रसूल की थी। एक जुमला मौला अली ने लिखा है कि ये दुआ जब पढ़ रहे थे अली को हिचकियां लग रही थी। तुम अली वाले हो, बहन करके तो रो ही सकते हो। मौला ने खुद फरमाया, ए अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, हमारे सिर्फ दरवाजे को आग नहीं लगाई गई, बल्कि लोग हमारे घर के छत में चढ़ गए, छत उजाड़ दिया। बताओ मेरा रोड वालों, अरे जिसने बुतूल का छत उजाड़ा हो, ए नौजवानों, रोने का ये सलीका नहीं है। कलेजा कूटो, जानू पे हाथ मारो, रुखसारों को पीटो और कहो हाय ज़ैनब, तेरी अम्मा का मुकद्दर। अल्लाह। और सिर्फ यही हुआ, मैं आहिस्तगी से एक फिक्रा पढ़ूंगा, आहिस्तगी से। ये जितने चीख मार के रोने वाले ना, उनसे हाथ जोड़ के मौला फरमाते सिर्फ दरवाजे पे आग नहीं लगाई गई, छतों पे चढ़ के, अब मौला उसकी तफसील बयान करे, हमारी छत उजाड़ दी गई और हमारे छत को हमारे जमीन से मिला दिया गया। लोगों का जम्मे गफीर हमारे घर के अंदर, अरे कोई ज़ैनब को मारता था, कोई हसन को मारता था, कोई हुसैन। अल्लाहु अकबर। मुझसे 3 लोगों ने कहा कि आपने 2 मिसरे पढ़े थे, उसे दोहरा दीजिएगा। मैंने तुमसे बताया था कि इस वाक़े के बाद बुतूल बीबी अपने बच्चों से नजरें नहीं मिलाती थी। ए गैरतदार शियो, नजरें नहीं मिलाती थी, मिसरे सुन लो। अरे बुतूल रो पड़ी फिजा को ये बताते हुए, हसन ने देखा है मुझको तमाचे खाते हुए। नहीं पढ़े जाते मुझसे मसाहब, सिर्फ एक जुमला सुन लो। छोड़ दिया मैंने, सिर्फ एक जुमला सुन लो, छोड़ दिए सारे मसाहब, छोड़ दिए। ए मौला अब्बास, ए मेरे मौला गाजी, आज आप मुझे ताकत दे दीजिए, ये आपके बाबा का जुमला पढ़ सकूं जो आपकी अम्मा के लिए आपके बाबा ने फरमाया। मौला अली फरमाते सिर्फ हमारे दरवाजे पे आग नहीं लगाई गई, छत उजाड़ दी गई। मजमा हमारे घर के अंदर घुसा, कोई ज़ैनब को मार रहा था, जाओ शेख अब्बास कुम्मी को पढ़ो, कोई कुलसूम को मार रहा था, कोई हसन को मार रहा था, कोई हुसैन को मार रहा था। आगे अली फरमाते उस मलऊन ने हमारी ज़ौजा फातिमा के शिकम को चाक कर दिया। शिगाफ, इस दुआ के अंदर जुमला है अली का,
उसने शिगाफ कर दिया। अरे ज़हरा आवाज देती रही, फिजा। सुन लो आखिरी जुमला, आखिरी जुमला। तुम किस बीबी को मानते हो जो जहां बैठा है, खड़ा है, सर पीट के रोएगा इस जुमले पे? दूसरे नंबर वाले से पूछा किसी ने, अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने, कि मैंने सुना है कि जब अली के गले में रस्सी बांध के खींचा तो बुतूल ने पटका पकड़ लिया। उसने हंस के कहा, हम खींच रहे थे, बुतूल अली के साथ खिंची चली जा रहे हैं। सैयदों मुझे माफ कर देना, शियों मुझे माफ कर देना, खिंची चली जा रही थी। मैंने देखा बुतूल अपना हाथ न छोड़ेगी। मैंने कुनफुत के कमर से ताजियाना निकाला, बुतूल के हाथों पे अब बीबी का जुमला सुनो, बुतूल के हाथों पे मारा, बुतूल के हाथ छोटे, काली खुदा के हवाले। आवाज दिया, फिजा कान इधर लाओ। फिजा ने कान करीब किया, घरों के रोने के लिए यह फिक्रा। फिजा ने कान करीब किया, बुतूल ने कहा, फिजा मेरे जख्मों के बारे में अली को न बताना, मेरा गयूर शौहर। बारेला है, आज सिर्फ 3 दुआ तेरी बारगाह में मांगूंगा। बारेला हमारे अकीदों को मजबूत रख। बारेला जिन लोगों ने भी अय्याम अज़ाए फातिमिया में माल के जरिए, जिस्म के जरिए शिरकत की है, उन सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। उन सबको जनाब सैयदा की शफात नसीब हो। ए मेरे अल्लाह, जिन लोगों ने अय्याम अज़ाए फातिमिया में लहुब्बे फातिमा ताम का एहतमाम किया है, उनके घरों में कभी खाने में कमी ना हो, और उनके लिए बरोज़ महशर जन्नत का दस्तरखान लगाया जाए। मोमिनो, यही दुआ करता हूँ मेरे अल्लाह, हमें इमाम ज़माना के उस सिपाही में रखना जो सैयदा के लहू का बदला लेने वाला। मेरे अल्लाह, उलमाए हक्का का साया हमारे सरों पे रखना। रोज़ात मुक़द्दसा की हिफाजत करने वालों की हिफाजत फरमा। ए मेरे अल्लाह, हज़रत के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके अवान व अंसार में शुमार फरमा। परचम इस्लाम को सरबुलंद फरमा, परचम कुफ्र व निफाक को सरनिगो फरमा। ए मेरे अल्लाह, आप सिर्फ आमीन कह दीजिएगा, मेरे दिल में भी कुछ मखसूस दुआएं हैं, माबूद उसे पूरा फरमा। ए मेरे अल्लाह, 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 तुझे सैयदा की मजलूमियत का वास्ता, अहालिया ने मीरा रोड को हर किस्म के आफत व बला से महफूज है। कभी कोई दुख न दे सिवाय गमे सैयदा सलामुल्लाह अलैहा। ऐलान भी करता चलूँ, कल भी बाद मजलिस नज़र जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का एहतमाम है। आप ज़रा जल्दी आ जाएं ताकि आपसे सुकून से गुफ्तगू हो सके। और दूसरा ऐलान यह है कि जो भी अय्याम अज़ाए फातिमिया सलामुल्लाह अलैहा में शिरकत करना चाहता है, वो मुझसे या मौलाना रज़ी साहब से या दीगर लोगों से मुलाकात कर सकता है। लेकिन जो भी ताउन करें, आप अपनी रसीद ज़रूर ले लीजिएगा ताकि किसी किस्म के हिसाब किताब में जो है वो गड़बड़ी ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह।